सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती हल्काबंदी के हवाले से जो दरख्वास्त खारिज की है, इस पर मेरी क्या राय है। तो बतौर रीजनल प्लानर मैं इलेक्शंस को देख रहा हूँ एक तवील अरसे से, और डिलिमिटेशन जो है मेरा एक मखसूस सब्जेक्ट है। तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, लेकिन खैर एक हिस्ट्री है, कराची के साथ हमेशा ऐसे होता चला आ रहा है। तो इस केस को समझने की ज़रूरत थी कि केस क्या है। मैं पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। केस ये था, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को MNAs मुंतखब करते हैं या वज़ीर आला को MPA मुंतखब करते हैं, तो जो इनकी हल्काबंदी होती है वो एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के तहत होती है। कि ऐसा नहीं होता कि किसी की हल्काबंदी जो है वो 5 लाख पे हो जाए, जबकि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 7.5 लाख हो, और किसी की जो है वो 9 लाख में हो जाए। वो एक रेयर केस में होता है। तो यहाँ पर यही हुआ कि कराची डिवीजन से एक मेयर मुंतखब होगा जिसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो यहाँ यूनियन कमेटीज हैं, इनको एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पे बनना था, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो डिलिमिटेशन की, जो हल्काबंदी की, उसमें यह किया है कि जहाँ इन्हें ये गुमान है कि इनके वोटर्स हैं, वहां उन्होंने कम आबादी पर हल्के बनाए, और जहां इन्हें ये गुमान है कि इन्हें वोट नहीं पड़ेंगे या कम पड़ेंगे या जीतने के इम्कानात नहीं है, वहां उन्होंने ज्यादा आबादी पर बनाए। तो ये केस था, और ये इससे यही होगा कि जनाब पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक की बुनियाद पर अपना मेयर लाने की पोजीशन में आ गई है। और अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी लेकर आए, मुझे उससे कोई गरज नहीं, मैं सिर्फ इसकी जो है टेक्निकल पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अफसोस इस बात पे है कि जो जमातें कराची को ओन करने की बातें करती हैं, कोई इस जुल्म के खिलाफ नहीं खड़ी हुई। ये सिर्फ इनको सबको सीट चाहिए कि वो उनका मेयर आ जाए, वो बातें जो करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कहता है हम सब ठीक कर देंगे, कोई कहता है हम रीबिल्ड करेंगे, जबकि रीबिल्ड के इश्यूज क्या हैं वो उन्हें मालूम ही नहीं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है कि किसी ने भी कराची के साथ जो है साथ नहीं दिया।